इन द थर्ड पार्ट मास्टर जी को गांव का हर व्यक्ति अपना हितैषी मानने लगा था। वे जो भी कहते वे सब वैसा ही करने के लिए जुट जाते, यानी कि गांव वाले वैसा ही करने लगते। देखते देखते गांव में विकास समिति ने गांव की सीमा पर स्कूल के लिए पक्की इमारत बनवा ली, यानी कि गांव की जो है स्कूल जो था कच्ची इमारत थी उसको पक्का बना लिया। इससे नव गठित युवक दल प्रातः व्यायाम करता, यानी कि जो बड़े लोग थे, जो लड़के थे, वो वहाँ पर सवेरे सवेरे जाके एक्सरसाइज वगैरह करते। दोपहर में बच्चों का जूनियर हाई स्कूल चलता था, यानी कि दोपहर में बच्चे पढ़ने जाते थे। दोपहर से शाम तक तरह तरह के कुटीर उद्योग के काम होते थे, यानी छोटे छोटे काम करते थे दोपहर से शाम तक। रात्रि भोजन के बाद कुछ भजन तथा कीर्तन होता था और प्रौढ़ पाठशाला चलती थी, यानी कि भजन कीर्तन करती थी लेडीज और जो गांव वाले थे वो पढ़ते लिखते भी थे। 5 ही वर्ष में युवक दल ने गांव से कीचड़ और कचरे को खदेड़ दिया, यानी कि गांव में कचरा और कीचड़ बिल्कुल भी नहीं रहा। गांव की गलियां उभरी और साफ सुथरी बन गई थी। खेतों के पास कूड़ा घर और कंपोस्ट के गड्ढे बन गए थे। घरों को साफ सुथरा एवं लिपा पुता रखने की होड़ सी लगी थी, यानी कि लेडीज भी जो थी वो अपने घरों को साफ सुथरा और लिप पोत के डिजाइन वगैरह बना के वो ऐसा करना चाहती थी कि वो दिखाती थी कि मेरा घर तेरे से ज़्यादा सुंदर है, दूसरे कहते मेरा घर तेरे से ज़्यादा सुंदर है, यानी कि आपस में होड़ लग गई थी उनकी। स्कूल में निरीक्षण के लिए आए निरीक्षक विद्यालय के वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जब स्कूल गांव को देखा, निरीक्षक विद्यालय जो आए थे तो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने मास्टर जी को स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाने का सुझाव दिया, यानी कि एनुअल फंक्शन मनाने का सुझाव दिया। इसमें अध्यक्ष पद के लिए वे जिलाधीश को लाए। जिलाधीश गांव को देखकर हर्ष विभोर हो उठे, यानी कि बहुत खुश हुए। उन्होंने स्वयं तो प्रशंसा की ही थी, साथ ही इस आशय से अपनी रिपोर्ट भी सरकार को भेजी, यानी कि अपनी रिपोर्ट भी भेजी कि भाई उस गांव की तरक्की होनी चाहिए और ज़्यादा। परिणाम स्वरूप सरकार ने वह गांव आदर्श गांव योजना में ले लिया। इस प्रकार सरकार की ओर से सभी विभागों, यानी कि सभी जो भी उन्होंने खोले थे उनको व्यायामशाला, एक्सरसाइज जो खोली थी, कुटीर उद्योग, पाठशाला, प्रौढ़ पाठशाला आदि के लिए भरपूर सरकारी सहायता भी दी जाने लगी, यानी सरकार की तरफ से पैसा उन्हें दिया जाने लगा। अब मास्टर जी की पदोन्नति भी हो गई, यानी कि मास्टर जी की प्रमोशन हो गई। उनके लिए नगर में निरीक्षक पद संभालने का आदेश दिया गया। भी आप जो है गांव शहर में जाकर और जो है देखभाल करने का पद जो होता है, निरीक्षक जो होता है, चेकिंग का जो होता है, वो काम संभालेंगे। यह जानकर सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। सभी जो है बहुत ही दुखी हो गए कि भाई अब मास्टर जी चले जाएंगे। मास्टर जी स्वयं भी उनसे जुड़ गए थे। जब सभी ने उनसे न जाने का घोर आग्रह किया, यानी कि उन्होंने मना किया तो वे भी उसे ठुकरा न सके, यानी कि उन्होंने भी ये जो है काम छोड़ दिया। उन्होंने अपनी प्रमोशन नहीं ली, स्थायी रूप से उसी गांव में रहने का आदेश प्राप्त कर वहीं रुक गए और अपने लोगों से बोल के, ऑफिसर से बोल के कि भाई उसी गांव में वो रह गई है। गांव दूसरों के लिए प्रेरक उदाहरण बना हुआ है। मास्टर जी जैसे सूझबूझ वाले और लगनशील कार्यकर्ता, यानी कि काम करने वाले, यदि प्रत्येक गाँव में हो जाए तो देश का कायाकल्प होते देर न लगेगी। गाँव की प्रगति से ही देश की सच्ची प्रगति संभव है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।